बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात करते हैं इस वक्त मुल्क के अंदर जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का मामला चल रहा है, इसको हम कानूनी तरीक़ा से और शरई तरीक़ा से और इंसानी हकूक़ के तरीक़ा से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, मैं आपको ये सारी बात एक मिसाल से समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आपके घर के अंदर बहुत सारा सोना, हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, तो बरामद हो जाते हैं, ज़मीन से निकल आते हैं, तो वो किसकी मलकियत होंगे? बताएं मुझे, किसकी मलकियत होंगे? डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि हुकूमत पाकिस्तान की। ऐसा ही है। लेकिन अगर आपके घर से क्लाशिनकोव या बम बरामद होते हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ज़ाहिर आपको साबित करना पड़ेगा कि ये असला, जायज़ असला या जायज़ असला कहाँ से आया है। तो इस कानून को समझने की ज़रूरत है। जब अदारों के अंदर, अदारों के तहत तकरीम के अंदर मैं सिविलियन लोगों का फौजी ट्रायल के इंतहाई मुखालफ हूँ, लेकिन आपको जब समझना पड़ेगा कि जो 1952 का फौजी एक्ट है, आर्मी एक्ट है, उसकी दफ़ा 5 के तहत अगर फौजी तनसीबात पर हमला होता है तो इसका ट्रायल फौजी अदालत में होगा। अब कानून मौजूद है। लेकिन ये कहा जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अहमद ख्वाजा है, साबिक़ जस्टिस हैं, उन्होंने जो दरख्वास्त गुजारी है उसके तहत उन्होंने कहा है ये एक्ट बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो आपने समझ लिया होगा। हम इस कानूनी बहस को इस तरह समेट लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आपका बच्चा एक सामने घर में जाके कोई जुर्म करता है या हुल्लड़बाजी करता है, आप वहाँ से उसको ले आएँ कि जी इसका मामला हम खुद हल करेंगे, तो एक हेजिटेशन की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। एक तो वो बंदा पहले ही ताकतवर हो, एक तो बंदा पहले ही इक़्तिदार के मामलात में ऊपर हो आपसे, और ऊपर आप बेवकूफ़ी ये करें कि अपने बच्चे को उसके घर में हुल्लड़बाजी करने भेज दें और फिर ये कहें कि इसका ट्रायल मैंने करना है। तो ताकतवर मुखालफ जो है, ताकतवर भी हो, इक़्तिदार पर भी हो, तो आपकी बात जो सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। अब हम ये कहते हैं कि जो सिविलियन सुपरमेसी है वो कैसे होगी? सिविलियन सुपरमेसी सिर्फ इस तरह हो सकती है कि सिविलियन अपने मामलात को अपनी हदूद के अंदर रखें। हमारे मामला सिविलियन के हमारी हदूद के अंदर, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऊपर से हम ये पंगा ले लें कि फ़ौजी तनसीबात के अंदर जाकर घुस जाएँ। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा तो वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जो होगा मैं वो बता रहा हूँ। आप ऊपर से ये पंगा ले लें कि उनकी हदूद में जाकर उनके साथ पंगा लें, तो वो आपको छोड़ते हैं। कानून भी उनके हक़ में मौजूद है। अब इस एक्ट को अगर आप खारिज करवाना चाहते हैं, तो आपको पहले तो अपनी हदूद के अंदर रहना सीखना होगा। जिस तरह हमने तहरीकें चलाई, हमने डेमोक्रेसी के मामला किए कि जी फ़ौजियों को, आर्मी को अपने हदूद में रहना चाहिए, तो इस तरह भाइयों आप पर भी फ़र्ज़ बनता है। जब हम दूसरों को सबक देते हैं तो पहले सबक को खुद तो पढ़ें, अपनी हदूद में रहें। मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ, अदालत में 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे की बहस भी कर लेता हूँ। मुझे इजाज़त है तो मैं बोलता हूँ। लेकिन अगर थाने के अंदर मैं जाता हूँ तो थाने के अंदर का वकील का जाना नहीं बनता, नहीं जाना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी शराइत हैं जिनके साथ वो जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर एक क्लाइंट को खुद अपने मामला इंक्वायरी के मामला खुद देखने चाहिए। मैं जुडिशल मामलात में एक बड़े से बड़ा जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वहाँ पर मैं बहस करने के काबिल अगर नहीं हूँ तो थाने में जाके मैंने क्या रिलीफ लेके दे देना है? पहले मुझे अपनी कलम की ताकत वो पैदा करनी चाहिए जो कि अदालत के अंदर मुल्ज़मान को या साइलिन को लेके दे, उनको रिलीफ लेके दे। लिहाजा सिविलियन को ये समझना चाहिए कि हमें, अगर हम दूसरों को सबक देते हैं तो पहले हमें अपने मामला को ठीक करना होगा। हमने इतनी बड़ी मामला कर लिया, 9 मई का मामला इतना बड़ा कर लिया कि अब हमें खुशी नहीं हो रही कि इमरान खान का अगर ट्रायल होगा फौजी कोर्ट में, हमें कोई खुशी नहीं होगी। सिविलियन मामलात में सिविलियन लोगों का, किसी भी सिविलियन बंदे का, किसी भी सियासतदान का, अगर अमेरिका के अंदर ट्रायल होता है तो हमें खुशी नहीं होती, गैर मुल्क में ट्रायल होता है हमें खुशी नहीं होती। अगर फौजी कोर्ट में होता है, ठीक होगा, मिलिट्री कोर्ट्स में होता है तो हमें खुशी नहीं होगी। लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता है? दानिशमंदी के साथ किया जा सकता है। सियासत को उभारना बहुत आसान है, सियासत को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो आप भी मेरे साथ दें। कानूनी बहस में हम हार जाएंगे। एक एक्ट को, जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट उड़ा दे, फिर हम कहेंगे कि पार्लियामेंट की सुपरवीसी नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट इस कानून को बदल सकती है, लेकिन जब हम पार्लियामेंट की इस कानून को बदलेंगे, हम कैसे कहेंगे कि हमारे बंदे यहाँ पर आर्मी की तनसीबात पर जाकर, एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए समझें कि एक बंदा एटम बम चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, तो क्या हम ये इस बहस में पड़ेंगे कि इसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए, सिविल कोर्ट में चलना चाहिए? फजूल बहस है। तो इस बंदे को तो वहाँ पर वैसे ही मार देना चाहिए। तो लिहाजा सेंसिटिव मामला हैं,
اس پر وہ روایتی ویسے نہیں ہو سکتی، بڑی مشکل ہے، لہٰذا احتیاط کریں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، بچیں، خطرات سے بچیں اور محب وطن ہونے کا ثبوت دیں۔ تھینک یو۔